ये बेटा 4 चल रहा है। इतना स्लो क्यों आ रहे हैं बच्चे भाई? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा। और सब बच्चे कहाँ गए? अच्छा एक चीज बताओ तुम लोग कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज समझ में आया? किसी एटम पे किसी मॉलिक्यूल्स पे कैसे ही चार्ज डेवलप होता है, क्लियर हुआ या डाउट है? सर आप क्या बोल रहे हैं? मैं भारत माता की जय बोल रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज समझ में आया आप लोग को? आवाज जा रही है मेरी? नहीं सर एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दीजिए ना। फिर से? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और कुछ? और कुछ सर? बेटा सर एनटीएससी के फर्स्ट स्टेट लेवल में कौन सी बुक से पैटर्न आएगा? आपका स्टेट बोर्ड, स्टेट बोर्ड फर्स्ट लेवल में स्टेट बोर्ड है। एंड सेकेंड लेवल में एनसीईआरटी है सर? एनसीईआरटी हाँ। सर एनसीईआरटी 9th and 12th ना? 9th और 10th। ओके। टेंशन मत लो, हमारे पास उसका नोट्स है, नोट्स में दूंगा। यार और सब बच्चे कहाँ गए यार? 7-5 हो गए। क्या चल रहा है आज? सर इसकी टेस्ट भी होगी क्या? किसकी? वो आपने जब सिखाया वो सब? हर मंडे को टेस्ट है। मतलब वो आने वाले मंडे को भी है क्या टेस्ट? अप्लीकेबल आपका टाइम टेबल कब से अप्लीकेबल है? इस वीक से कि नेक्स्ट वीक से? नेक्स्ट वीक। तो उसके नेक्स्ट वीक में टेस्ट होगा। ओके।
चलिए पढ़ रहा हूँ अब। फिर से मैं एक बात समझा दूं। चलिए देखिए, मैंने बोला था कि किसी भी एटम में क्या क्या होता है। इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। क्लियर है बेटा? न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। किसी एटम में जितने नंबर्स ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मीनिंग इलेक्ट्रॉन की जितना संख्या उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या है। P इक्वल टू E होता है, इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है Z, मैं जो कि पहले बता चुका हूं। क्लियर है बेटा? यह देखिए, दीज ऑल आर कॉल्स ऑर्बिट, और यह हाईली एक्साइटेड मतलब सबसे ज्यादा हाईली एनर्जी का ऑर्बिट होता है। इस ऑर्बिट को कहते हैं वैलेंस ऑर्बिट। क्या कहते हैं? या वैलेंस सेल। वैलेंस सेल। आउटर सेल को क्या कहते हैं? वैलेंस सेल। और आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? These electrons are called valence electron. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बेटा रे किसी भी एटम में जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वही एक्सचेंज हो सकते हैं, वही एक्सचेंज हो सकते हैं। वो भी इसमें से कौन इलेक्ट्रॉन पहले एक्सचेंज होंगे? जो हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स किसे कहेंगे? जिनका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। जो समझ में आ रहा है सबको? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स कौन कहलाएंगे? जिनकी एनर्जी लेवल बहुत हाई हो, सबसे ज्यादा हो, उसे कहते हैं क्या कहते हैं? हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स। यही इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होंगे, मतलब बाहर जाएंगे या बाहर से अंदर आएंगे। यहां तक सभी बच्चे क्लियर हैं? इसका मतलब किसी भी एटम पे, किसी भी मॉलिक्यूल पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन का एक्सचेंज नहीं होता, बल्कि किसका एक्सचेंज होता है? ओनली हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है। लिखना है तो लिख लीजिए, ए वर्ड लिख लीजिए। इन एटम नेवर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एलिमेंट्स। In atom, never exchange of neutron and protons in atom. नेवर एक्सचेंज क्या सर? Never exchange of proton and electrons element. भाई कौन एक्सचेंज करेगा? highly excited electrons. Highly excited लिखेगा X in the atom. सर बोलिए सर, पहले वो इन एटम नेवर एक्सचेंज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है ना? हाँ। कौन है रे? हाँ नाम नहीं लिख चॉकलेट। सर वो मेरे नाम से आई है। तो टकले दिखता नहीं क्या? सर मेरे नाम से आई है। ये है कौन? पता नहीं चलता है और है कौन? हाय टकले, टकले मुझे मत डिलीट कर।
हो गया। सर और दूसरा ऐसे लिखे ना, इन एटम ओनली हाईली एक्साइटेड हाँ लिखेगा, इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, इन द एटम only highly excited valence electrons in the atom, only highly excited valence electrons will exchange, only valence electrons will exchange। हेलो, हाँ बेटा, हाँ बेटा, सर आपने मुझे बाहर निकाल दिया। ओ फिर से भेज दो, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। नो सर, नहीं हो रहा है अब। ऐसे दिखा रही थी, हो यू आर बीइंग रिमूव्ड बाय द होस्ट, यू कैन नॉट जॉइन दिस मीटिंग। अब कैसे होगा? तू एक काम कर, इस पे वीडियो कॉल कर ले, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर, जल्दी करो। ठीक, हाँ हो गया बेटा। तो मैंने क्या बोला कि ओनली हाईली एक्साइटेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन एक्सचेंज, यहां तक क्लियर हुआ। और चार्ज विल बी डेवलप्ड, लिखो नीचे, चार्ज विल बी डेवलप्ड, इसी में नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, चार्ज विल बी डेवलप्ड ड्यू टू, इसके वजह से चार्ज डेवलप होगा, हाईली excited due to exchange of highly excited valence electrons। highly excited valence electrons। अब बात समझिए, अब आ रहे हैं अपने टॉपिक पे। मान लो एक कोई एलिमेंट है, ए के पास 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई डाउट? फिर से सुनिए, कितने प्रोटॉन है? 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। बेटा एक प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव। एक बात बताओ, क्या प्रोटॉन एक्सचेंज हो सकते हैं? नो, नेवर, नो सर। कभी भी नहीं, इट नेवर एक्सचेंज। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यार न्यूक्लियस में। तब देन कौन एक्सचेंज हो सकते हैं बेटा? ओनली Electrons। हाईली excited valence electron will exchange, only highly excited valence electron will क्या होगा? then अब इसका मतलब मान लो कि यह इलेक्ट्रॉन बाहर निकल, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल। अब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो कितना इलेक्ट्रॉन बच गया बेटा? 9। अब यहां पे क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, तब हम इसको कैसे लिखेंगे? 10 प्लस A प्लस 10 प्रोटॉन एंड 9 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे ना बेटा। अब 9 इलेक्ट्रॉन है तो इसको क्या लिखेंगे? A प्लस का मीनिंग क्या है? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी। बढ़ू आगे, यस सर। सिमिलरली रफ कर रहा हूं, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए देन एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए देन व्हाट हैपेंस? A माइनस 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, हाँ या ना? यस सर। इस केस में क्या होगा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, A माइनस। तो उम्मीद कर रहा हूं कि हाउ टू डेवलप द चार्ज क्लियर हुआ फिर से, या अभी भी डाउट है? नो सर। सर 0 प्रोटॉन रह सकते हैं क्या? क्या
0 प्रोटॉन रह सकते हैं। जब 0 प्रोटॉन रहा होगा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन भी तो 0 रहेगा। हाँ, जब 0 प्रोटॉन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन भी तो 0 रहेगा। नहीं समझे? यस सर, समझ गया। तो पॉसिबल है? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैसे डेवलप होता है फिजिकली। फिजिकली ये अंकुश ठाकरे कौन है? सर जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी इलेक्ट्रॉन की होती है ना। हाँ, तो वो ऐसे कैसे होगा सर? एक्सेस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, डिफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। वो कैसे तो एक होगा? रियल लाइफ में कैसे हम डेवलप कराएंगे, ऐसा कैसे होगा वो बता रहा हूं। आप देखिए, हाथ को रगड़िए, हाथ को रगड़ते देखते हैं हीट गर्म हो जाता है। यस गर्म सर। हो जाता है मतलब आयोनाइज्ड हो जाता है। आयोनाइज्ड हो जाता है मतलब फ्रिक्शन के वजह से दोनों सरफेस के फ्रिक्शन की वजह से एक एनर्जी डेवलप होता है। एनर्जी डेवलप होने से जो इसके सरफेस के मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन है, इसके सरफेस के इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन? जो हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी निकल लेके बाहर भाग जाता है। और यही इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी लेकर बाहर भाग जाएंगे तो यह हाथ कैसा हो जाता है? आयोनाइज्ड हो जाता है। या आप कभी कभी देखे होंगे कि पेन को बाल में ऐसे रगड़ते हैं, उसके बाद ऐसे करते हैं तो अट्रैक्शन का फील करता है। तो पहला और वर्ड जो है स्टेबल एटम होगा तो उसमें दोनों की संख्या सेम होगी। स्टेबल एलिमेंट्स होगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या से होगी। अब एक बात और सुनिए, मेरी बात एक बात और क्लियर सुनिए कि इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज को कैसे डेवलप कराते हैं। तो पहला ड्यू टू फ्रिक्शन। कैसा? ड्यू टू फ्रिक्शन के थ्रू। लिखते चलो, चार्ज विल बी डेवलप। लिखो, चार्ज विल बी डेवलप। फर्स्ट चार्ज, अरे चार्ज कैसे डेवलप होगा? पहला, फर्स्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। सेकेंड कंडीशन बेटा रे, अगर कोई आयोनाइज, ध्यान दो, मान लो कि एक एटम है जो आयोनाइज्ड है, मतलब इसके ऊपर चार्ज है, और यह दूसरे एटम के पास में जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? यह एटम है, यह ऑलरेडी आयोनाइज्ड है, इस पे चार्ज डेवलप है, और यह न्यूट्रल एटम के पास में जाएगा तो यह आयोनाइज्ड है। आयोनाइज्ड का मतलब चार्ज डेवलप। आयोनाइज्ड मतलब आयंस है। आयोनाइज्ड मतलब आयंस। अब अगर दूसरे न्यूट्रल एटम के पास में जाएगा तो ठीक इसके ऊपर ऑटोमेटिक अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसको कहते हैं इंडक्शन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं? इंडक्शन ऑफ चार्ज। क्या? फिर से बताइए, समझ में नहीं आया। फिर से मेरी बात सुनिए। एक कोई मेटल है, एक कोई मटेरियल है जिसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज है, दिया हुआ है, ठीक है। मान लो कि लोहा है, यह गर्म है, क्लियर है? यह लोहा, इसको गर्म किए और इस लोहे को हमने इस लोहे के साथ टच किए, क्या होगा बताओ? क्या होगा? लोहा भी गर्म, ये भी दूसरा भी गर्म गर्म हो हो जाएगा, जाएगा। ये भी गर्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब सेम थिंग यहां पे है कि कोई कंडक्टर है जो कि ऑलरेडी चार्ज है, और दूसरा उसको हम दूसरे कंडक्टर के पास लेकर गए। जब दूसरे कंडक्टर के पास लेकर जाएंगे तो यह जो दूसरा कंडक्टर है जो कि न्यूट्रल था, इसके पास में आने की वजह से ऑटोमेटिक क्या हो गया? आयोनाइज्ड हो गया, मतलब चार्ज डेवलप हो गया। लेकिन वह चार्ज कैसा डेवलप होगा? इसके चार्ज के ठीक अपोजिट। यह पॉजिटिव है तो यह क्या डेवलप हुआ? नेगेटिव। इसको कहते हैं आयोनाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन ऑफ चार्ज। लिख लो, आयोनाइज्ड चार्ज।
सर ऐसे लिखेगा ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ चार्ज। हाँ देखो इसका लैंग्वेज में अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे, इफ एनी चार्ज, लिखो इफ एनी चार्ज कंडक्टिंग मटेरियल, इफ एनी चार्ज कंडक्टिंग मटेरियल will kept near the unionized conducting material, near the unionized conducting material. Then unionized conducting material, then unionized conducting material are ionized itself, ionized itself. क्या सर? देन अनआयोनाइज्ड कंडक्टिंग मटेरियल will ionized itself, अपने आप से ionized हो जाएगा, with the opposite charge of with the opposite charge of conducting material, with the opposite, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है, किसी चार्ज्ड कंडक्टिंग बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास ले जाएंगे तो न्यूट्रल बॉडी ऑटोमेटिक आयोनाइज्ड हो जाएगा, किस साइन से? अपोजिशन। ऐसा क्यों होगा? ये भी तो दिमाग में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पांडे सर ऐसा कौन सा जादू हुआ कि वह आयोनाइज्ड हो गया, वो भी अपोजिट साइड। मेरी बात सुनिए, देखो एक बात और बता रहा हूं, वर्ड पे एकदम कंसंट्रेट होकर सुनो बेटा। रे कोई भी मटेरियल, जितने भी मटेरियल हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हैं, हाँ या ना? अब एक बात बताओ कि यह ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था, इसका मतलब क्या हुआ? इस पे पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी डेवलप था। अब जब ये पॉजिटिव था, दूसरा मटेरियल के पास गया तो वह दूसरे, मतलब वहां पे भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है कि नहीं होता है? एटम है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे ना? यस सर होता है। तो यह पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया। क्या किया? बेटा आ जाओ चलो चॉकलेट खाते हैं, चलो आ जाओ चॉकलेट, मतलब वो बुला रहा है कि चलो मेरे पास पैसा है, चल के चॉकलेट खाएंगे। मतलब सभी जो चॉकलेट के लालची हैं वो यहाँ पे सरफेस पे आ गए। बात मेरी समझ में आई आप लोग को? यस सर, आया समझ। मतलब इसने लालच दिया कि आ जाओ मेरे पास पैसा, मतलब आयोनाइज था, उसके पास पैसा था, दूसरे को तुम भी आ जाओ हम लोग चॉकलेट खाएंगे। मतलब उसमें जो नेगेटिव था, मतलब जितने नेगेटिव आयंस थे वह टोटल सरफेस पे आ गए और यह ऑटोमेटिक क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया। क्लियर हुआ सर? मतलब कुछ एक्सचेंज नहीं होगा, उसके ही सिर्फ सरफेस पे आ जाएंगे। एक्सचेंज नहीं हुआ, सिर्फ सरफेस पे अपने ऑटोमेटिक आयोनाइज्ड हो गया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। यस तो सर। इसको कहते हैं सर आप ये न्यू बैच की वीडियो डाले क्या यूट्यूब पे? इधर यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ 10, 15, 20 दिन से। एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं कुछ हैट्रिक वर्क हो गया है, सुबह से लेकर शाम तक मैं इतना सांस लेने की फुर्सत नहीं रह गई, इसलिए इधर अभी वीडियो नहीं। हाँ वीडियो रखा, 3 दिन के नोट्स बाकी है मेरे, इसलिए। अच्छा मैं डाल देता हूँ।
वैसे 3 दिन से जो पढ़ाया हूँ नहीं वो सब तो नहीं आप लोगों को पहले पढ़ा है। मेरे पास वीडियो है, मैं डाल देता हूँ। आज कोशिश करता हूँ, बहुत 30-40 वीडियो बचा है। यूट्यूब पे नहीं डालो तो व्हाट्सएप के अपने ग्रुप पे डाल दो ना। अच्छा ठीक है, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, वो मेरे लिए आसान है। व्हाट्सएप पे ग्रुप के ओके बजाय सर। डाल दूंगा। पहले दिन से डालोगा क्या ये 10th बैच की? टोटल डाल दूंगा, टेंशन मत ले। ओके ठीक है सर, ना? चलिए। अच्छा, मैं क्या बता रहा था कि आयोनाइज्ड, तो जैसे फॉर एग्जांपल्स कि सबसे पहले जो आग का डेवलपमेंट, आग कैसे पैदा किया गया था, तो 2 स्टोन्स को फ्रिक्शन करके, याद है ना, पढ़े होंगे हिस्ट्री में स्टोन्स Yes, को। sir. हाँ, तो सिमिलरली आयोनाइज्ड मतलब किसी सिस्टम को आयोनाइज कैसे किया जाता है, आयंस कैसे डेवलप किया जाता है, फ्रिक्शन से, या एक आयोनाइज्ड मटेरियल को दूसरे मटेरियल के पास लाकर। दिस ऑल, और भी 2-3 मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल को ऊपर आयंस मतलब क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस डेवलप कराते हैं। क्या सभी लोग क्लियर हुए? Yes, sir. अब मैं, यह बेसिक्स था, यहां तक अभी हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे थे। बोल बेटा रिया, बोलो बेटा, बोलो, कुछ बोल रहे हो? No sir, by mistake. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सी, तो मैं क्या बोलना चाह रहा था, यहां तक क्या सभी बच्चे क्लियर हो गए? अब मैं एंट्री कर रहा हूं Yes, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। sir. अब मैं एंट्री कर रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो लिखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हेलो, ये बेटा तुम भी रेडी हो जाओ, ये टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, तुम भी पढ़ लो। 12 में है ये। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज लिखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन थ्योरम पढ़ लिए ना आप लोग? Yes, sir. क्वांटाइजेशन थ्योरम क्या होता है कि Plus किसी minus भी, any. हाँ, प्लस माइनस एनी, किसी भी एलिमेंट से जो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा वह ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। मतलब 1 2 3 4 5 10 होगा, नेवर एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अब लिखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, क्या आप लोग ग्रेविटेशन पढ़े हैं मेरे से? क्या आप लोग पढ़े, ग्रेविटेशन पढ़े हैं मेरे से? Yes, sir. वहां पे एक टॉपिक आया था, याद है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, याद है कुछ? Yes, sir. क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मास, याद है ना? यह बात हमने पढ़ाया था। अब लिखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कोई भी मटेरियल कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? 3। 3 types. कौन कौन? Solid, liquid, and gas. नहीं, शेप ऑफ मटेरियल, शेप ऑफ मटेरियल, लीनियर, एरियल, Volumetric. वॉल्यूमेट्रिक। 3 तरह के मटेरियल्स का शेप होते हैं, लीनियर, लेंथ वाइज, एरिया वाइज एंड वॉल्यूम वाइज। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट्स, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज लिखिएगा, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसको बेटा लेमडा से इंडिकेट करते हैं। किससे? लेमडा। लीनियर, आप कंफ्यूज नहीं होना है। बोलोगे पांडे सर वेव लेंथ को भी लेमडा से इंडिकेट करते हैं? हाँ, अलग अलग मेथड, अलग अलग चीजों में अलग अलग चीज को इंडिकेट करते हैं। तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को कैसे इंडिकेट करते हैं? लेमडा से। इसका डिफिनीशन क्या होगा, पहले बात सुनिए। मान लीजिए एक वायर है, ये क्या है? वायर है। इस वायर का कौन सा पैरामीटर डिफाइंड है? ओनली लेंथ। मान लीजिए इसके ऊपर चार्ज, हाँ क्या? वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक। वायर का कौन सा पैरामीटर डिफाइंड होता है? ओनली लेंथ। लेंथ। यह वायर है, इसके ऊपर चार्ज डेवलप है, चार्ज हमने दिया है। कितना चार्ज दिया है? Plus.
टोटल चार्ज Q दिया है, कैपिटल Q। समझ में आ रहा है? Yes. Yes, और sir. इसका लेंथ L है, इसका लेंथ क्या है? L है। L. तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इसको कहते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। क्या कहते हैं? चार्ज Distributed per unit length. डिस्ट्रीब्यूटेड लिखेगा, इसका डेफिनेशन लिखेगा, चार्ज Distributed unit length. डिस्ट्रीब्यूटेड। Excuse me, sir. हाँ बेटा, Sir, explain this point again. ओके। बेटा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जैसे मान लो एक वायर है, पतला वायर ले लिए, सपोज ए वायर है, ठीक है ना? एक्चुअली ए भी वायर नहीं है। अगर इस वायर की बात करें तो देखो इसका एरिया डिफाइंड है। वैसा जो बात देख, इसमें जो वायर होगा ना पतला पतला, इसमें जो कॉपर का वायर होता है वह कितना एकदम पतला होता है, देखो कि नहीं देखो, एकदम पतला। तो उस वायर को ले लो, एक लंबा वायर ले लो। अब उस वायर का कौन सा पैरामीटर डिफाइंड है? क्या उसका क्रॉस सेक्शन डिफाइंड है क्या? नहीं। क्यों नहीं डिफाइंड है? क्रॉस सेक्शन मतलब ए वाला एरिया, इसको कट करेंगे तो ये एरिया को कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्या इसका क्रॉस सेक्शन एरिया डिफाइंड है? सपोज बाल ले लो ना, एक बाल ले लो, बाल का क्या डिफाइंड है? ओनली लेंथ। क्यों लेंथ? क्योंकि इसका एरिया, वो एरिया कुछ भी नहीं है। अब मान लो कि एक बाल के ऊपर चार्ज Q डिफाइन दे दिए, Q चार्ज डाल दिए, यह चार्ज चारों तरफ से डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहां से यहां तक। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? Yes, sir. चार्ज जो दिए वो यहां से लेके यहां तक कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अच्छा, इसका लेंथ कितना है? L। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है? चार्ज, इसका डिफिनीशन, इट इज डिफाइंड है चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या डिफाइंड है? कि यूनिट लेंथ में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। इसके यूनिट लेंथ में टोटल लेंथ कितना L है, टोटल चार्ज कितना है Q है। तो यहां पे कंसेप्ट क्या है कि यूनिट लेंथ में, एक छोटा सा लेंथ में, इसमें चार्ज क्या होगा। तो कैसे लिखते हैं? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ मतलब लेमडा इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। लिख सकते हैं बेटा, हाँ या ना? Yes, sir. तो लेमडा इक्वल टू क्या लिखेंगे? Q बाई L लिखेंगे क्या? Q by लेमडा मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, Q मतलब टोटल चार्ज और L मतलब लेंथ ऑफ चार्ज। क्लियर? Yes, sir. बेटा रे, अगर हम Q इक्वल टू लिखे तो क्या लिखेंगे? लेमडा इंटू L। क्लियर? लिख लीजिए यहां तक। Sir, please आज डाल दो। हाँ बेटा, डाल देता हूं। सर क्योंकि मेरे नोट्स इनकम्प्लीट है इसलिए। ठीक है, डाल देता हूं। अब बेटा रे, यहां तक क्लियर हुए? Yes, sir. क्या मैं रफ करूं यहां तक? हाँ सर। अब एक बात और बताइए। सर मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज मतलब जितना चार्ज होगा वही ना? हाँ, Q दिया ना बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल्स, एक एग्जांपल बताओ, एक एग्जांपल में बताया। आप अपने क्लास में बैठे हो, आपके क्लास में 20 लड़के हैं। क्लियर? अब बताइए कि हमारे पास 20 रसगुल्ला है। अब 20 रसगुल्ला को क्लास में बांटना है, कैसे बांटोगे? सबको एक एक दोगे, हाँ या ना? Yes. यस सर। तो आपने क्या किया कि रसगुल्ला विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एवरी स्टूडेंट, हाँ या ना? क्या सबको Yes. बराबर मिला? यस सर। अब आपसे पूछा जाए कि एक आदमी पे कितना रसगुल्ला पड़ा, तो आप कैसे बताओगे? पांडे One. सर टोटल नंबर ऑफ रसगुल्ला अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यही बात बोले। यस सर। टोटल नंबर ऑफ रसगुल्ला कितना?
20। 20 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना? 20 तो एक आदमी पे, यूनिट आदमी पे कितना रसगुल्ला गया? 1 तो 5 आदमी पे कितना रसगुल्ला गया? 5 10 आदमी पे? 10 एक कैसे निकालना है कि 5 आदमी पे 5 रसगुल्ला गया? तो आप लिखे नंबर ऑफ आदमी इनटू एक आदमी का रसगुल्ला, यही लिखे होंगे। यस सर। नंबर ऑफ आदमी 5 और एक आदमी पे कितना रसगुल्ला? 1 नहीं समझे? समझ में आया नहीं आया? आ गए सर। रिया, रिया बेटा, रिया। सर वो बाल का बताइए सर। Yes, sir. वो समझ बाल का में आया? एग्जांपल दीजिए। वो बाल का एग्जांपल दीजिए। Yes, sir. क्या समझ में आया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज? बाल का, जैसे फॉर एग्जांपल यह हमने बाल लिया, बाल का कौन सा पैरामीटर डिफाइंड है? सिर्फ लेंथ। एक बात बताओ, लेंथ हाँ, इसके ऊपर मान लो यह लेंथ है 10 मीटर का, सपोज 10 मीटर का लेंथ का वायर है। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? यस सर। 100 कूलम 10 मीटर के वायर को 100 कूलम चार्ज दे दिए, दे दिए? यस सर। अब बताइए Yes, sir. कि यूनिट लेंथ ऑफ वायर पे कितना चार्ज हुआ, तो कैसे निकालेंगे? तो टोटल चार्ज गिवन टू द वायर, क्लियर? कितना दिए? 100 10 100 कूलम। और 100 टोटल लेंथ ऑफ द वायर कितना हुआ बेटा? 10 मीटर। तो 100 कूलम बाय 10 मीटर कितना हो गया? 10 कूलम पर। क्या बेटा? क्या बेटा? सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। क्या सबको ब्रेक हो रहा है क्या मेरा आवाज? Yes, sir. Your voice is breaking. नो No, सर, मुझे sir. कुछ नहीं लग रहा। क्लियर है सर। Sir, I think here is network issue. सर सिखाओ आप, क्लियर है। बेटा रे, मेरा नेटवर्क का इशू तो नहीं है, शायद आप लोग का इट में भी हो। चल Yes, फिर। sir. नहीं हाँ, सर, आपका आवाज क्लियर है और Yes, sir. नेटवर्क भी Here क्लियर है is सर very poor आपका। network. अच्छा ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करो। देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि क्या समझा रहा था, जैसे मान लो कि एक 10 मीटर का लेंथ है, उस लेंथ को हमने 100 कूलम चार्ज दिया, तो हमने यूनिट लेंथ ऑफ वायर पे कितना चार्ज निकाला? कैसे निकाला? टोटल गिवन चार्ज अपॉन लेंथ। क्लियर हुआ? टोटल गिवन चार्ज कितना Yes, था? 100 कूलम। और टोटल लेंथ कितना था? 10 मीटर। तो आपने बोला कि पांडे सर 10 कूलम पर मीटर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ। क्लियर हुआ? यस सर। अब पूछा जाए कि 5 मीटर पे कितना चार्ज होगा, तो आप क्या करेंगे? 5 मीटर, कूलम पर मीटर। 5 20. मीटर, हाँ 5 मीटर इंटू लेंथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनिट मीटर, यही करेंगे ना बेटा? हाँ सर। 6.5 मीटर पे कितना हुआ, कैसे करेंगे? 6.5 मीटर पे निकालना हुआ तो कैसे करेंगे? 6.5 into 10 समझ में आ गया ना? कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? हो गया यस सर। सर। तो मैं आगे बढ़ूं यहाँ पे? यस सर। चल बोल बेटा, आर्या पाटिल बोल। नहीं सर, कुछ ऐसे लिख सकते हैं बेटा, Q इक्वल टू, Yes. यह क्या निकला? यह क्या निकला? चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या निकला? चार्ज पर यूनिट लेंथ। सर बेटा सर वो एल जैसा साइन है उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? ए वाला नो सर ए सर इक्वल टू में जो है। यस सर। हाँ वो ये लेम्डा है भाई, लेम्डा। हाँ सर ओके। ठीक है ना? बढ़ो आगे। यस सर। अब बताइए Q इक्वल टू क्या आ जाएगा? लेम्डा इंटू एल। टोटल चार्ज कितना हुआ? लेम्डा इंटू एल। अब क्वेश्चन में पूछेगा कि एक्स लेंथ पे कितना चार्ज है, कैसे निकालोगे बता दो?
यहां से यहां तक का लेंथ x है, कितना चार्ज होगा, कैसे बताओगे? Length is equal to q upon lambda. x मीटर पे कितना चार्ज होगा बताओ? हाउ मेनी चार्ज? Q by L into X. Q by L बहुत into अच्छी A. बात, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। कैसे बताओगे? क्वेश्चन है हाउ